गुड मॉर्निंग। आज हम EL 307 LIEC की यूनिट 6 में से डिज़ाइन ऑफ 2 डिजिट लो फ्रीक्वेंसी काउंटर डिस्कस करेंगे। ये 2 डिजिट लो फ्रीक्वेंसी काउंटर का एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में ये एम्पलीफायर सेक्शन है, जो कि अननोन इनपुट सिग्नल जो होता है वो सबसे पहले इस एम्पलीफायर सेक्शन में लगाया जाता है। ये काउंट गेट सिग्नल है, जो कि एंड गेट की सहायता से बनाया गया है। ये काउंटर सेक्शन है, जो कि 2/10 काउंटर्स को सीरीज़ में लगा के बनाया गया है। ये 74160 IC है, ये 74160 IC है। ये एक /10 IC है, और जब हम इन /10 ICs को सीरीज़ में लगाते हैं तो ये हमारा काउंटर बनता है 2 डिजिट का, जो कि 00 से काउंट करता हुआ 99 मैक्सिमम तक काउंट कर सकता है। ये जो सेक्शन है ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन है, जो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले के द्वारा बनाया गया है। इस काउंटर का आउटपुट इस LED डिस्प्ले को आता है, जो कि यूनिट्स डिस्प्ले करता है। इस काउंटर का आउटपुट इस LED डिस्प्ले को आता है, जो कि 10 से डिस्प्ले करता है। ये जो सेक्शन है ये एक डिवाइडर सेक्शन है। इस डिवाइडर सेक्शन का इनपुट एक ओसिलेटर द्वारा 100 किलोहर्ट्ज़ की क्लॉक है, अर्थात ये ओसिलेटर एक 100 किलोहर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव जनरेट करता है, जो कि इस डिवाइडर सेक्शन को दिया जाता है। ये डिवाइडर सेक्शन 6/10 काउंटर्स को सीरीज़ में मिला के बनाया जाता है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये 6/10 काउंटर्स है, जिनको जब हम सीरीज़ में लगाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइडर नेटवर्क बनेगा। ये भी 74160 ICs हैं, उनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो इस डिवाइडर का जो इनपुट है वो तो 100 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव है, जो कि इसके लिए क्लॉक का कार्य कर रही है। तो इस जो डिवाइडर है इसके 6 आउटपुट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और जो आउटपुट है वो 0.1 हर्ट्ज़ से और 10 किलो हर्ट्ज़ तक अलग अलग हमको 6 आउटपुट्स मिलेंगे। ये एक सेलेक्टर स्विच के द्वारा इन 6 में से कोई सा भी आउटपुट सेलेक्ट किया जा सकता है, जो कि इस गेट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करता है। IC 7476, जो कि एक JK गेट फ्लिप फ्लॉप है, उसकी सहायता से ये गेट सेक्शन बनाया गया है। तो जैसा कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है, हमने सेलेक्टर स्विच की सहायता से 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है। तो जो टाइम निकलेगा T निकलेगा 1/1 हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकेंड, अर्थात जो क्लॉक जो कि इस 7476 गेट फ्लिप फ्लॉप को दी है वो 1 सेकेंड की है, अर्थात हर 1 सेकेंड में इसका Q आउटपुट हाई होगा, फिर लो होगा, फिर हाई होगा, अर्थात हर सेकंड में इसका आउटपुट चेंज होगा। ये जो Q आउटपुट है ये इस काउंट गेट के दूसरे इनपुट को दिया गया है। इस काउंट गेट के पहले जो इनपुट है उसको एम्पलीफायर का आउटपुट दिया है, और वो अननोन सिग्नल जिसकी कि हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना चाहते हैं, सबसे पहले वो सिग्नल इस एम्पलीफायर सेक्शन को लगाया जाता है। ये एम्पलीफायर सेक्शन उस सिग्नल को स्मूथ करता है और कंडीशन करता है। कंडीशन करने का मतलब है उसका एम्पलीफिकेशन इतना सफिशिएंट हो सके कि वो एक TTL कंपेटेबल सिग्नल बन सके। TTL कंपेटेबल सिग्नल बन जाने का मतलब है कि ये जो एम्पलीफायर है जो आउटपुट दे वो एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव पल्सेस हो, जो कि 0 से और 5 वोल्ट के बीच में रिकॉग्नाइजेबल हो, यानी कि जो आउटपुट आएगा दिस विल बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव पल्सेस गोइंग फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, विच कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस काउंट गेट। इस काउंट गेट का एक इनपुट तो एम्पलीफायर से आ रहा है और इस काउंट गेट का दूसरा इनपुट इस Q से आ रहा है। तो ये Q क्योंकि हर 1 सेकंड के लिए हाई हो रहा है, तो जब जितनी देर के लिए हमारा यहाँ से सिग्नल आएगा उतनी देर के लिए ये काउंट गेट हर एक आउटपुट के लिए अपनी काउंटिंग चालू करेगा, और ये काउंटिंग इस काउंटर में रजिस्टर होती चली जाएगी।
जैसे ही हमारा इनपुट सिग्नल आना बंद हो जाएगा वैसे ही ये काउंट गेट है ये डिसेबल हो जाएगा और ये हमारा काउंटर रुक जाएगा। तो इस काउंटर की जो फाइनल यूनिट आएगी, फाइनल रीडिंग आएगी, वो इस डिस्प्ले को दी जाएगी और फाइनली हमें ये पता लग जाएगा कि इस कैलकुलेशन से कि ये जो हमारा अननोन इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये जो IC 74121 है ये इस काउंटर्स को रीसेट करने के काम आती है। इस क्यू का एक इनपुट इस IC 74121 को भी दिया गया है जो कि जब हम चाहें तो हम इस काउंटर को रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह क्यू बार है वो इस LED डिस्प्ले को रीसेट करने के काम आता है। ये इस तरह ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। थैंक यू।